तो स्टूडेंट्स, आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि एमपी पीएटी हो या पीवीएफटी हो या दाहेद हो, तो उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको जब कॉलेज सिलेक्ट आप करेंगे तो उसके बाद में आपकी प्रोसीजर क्या होने वाली है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को आपको सीक्वेंस में लगाना होगा, ठीक है, अटेस्टेड कैसे करना होगा, उन सारी बातों पर हम आपसे बात करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, जैसे ही आप क्या करेंगे, आपके कॉलेज को सिलेक्ट करेंगे तो आपको सभी कॉलेज को प्रायोरिटी में रखना होगा। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, मतलब जितने भी कॉलेज हैं आपको सभी को प्रायोरिटी में रखना होगा। ठीक है, फ्री सीट, पेमेंट सीट जो भी रखना है, ठीक है, आपको भले ही आपकी रैंक कम हो लेकिन आप उसमें कॉलेज को प्रायोरिटी में रख सकते हैं। जेएनकेवी के लिए जरूरी नहीं कि आपकी रैंक, ठीक है, 70 के अंदर है तो ही आप रखें, 100 है तो ही रखें, ऐसा नहीं। ठीक है, जिसकी 5,000 रैंक भी आई है वो भी रख सकता है, लेकिन उसको कॉलेज नहीं मिलेगा, वो एक अलग बात है। ठीक है, तो आप प्रायोरिटी में रख सकते हो। तो स्टूडेंट्स, क्या होगा, जैसे आप काउंसलिंग करोगे तो काउंसलिंग के फॉर्म को सबसे ऊपर लगाना होगा कि आप किस कॉलेज को आपने प्रायोरिटी दिए हैं। जिस भी कॉलेज को आपने प्रायोरिटी दिए हैं वो इस तरीके से आपको एक वहां पर ऑनलाइन लेटर निकलेगा, जब आप काउंसलिंग करेंगे तो आपको मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, उसमें आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा, मतलब आपको सेल्फ अटेस्टेड लिखना होगा, मतलब स्वयं द्वारा सत्यापित। जो हिंदी में लिखना चाहे तो क्या लिखेगा, स्वयं द्वारा सत्यापित आपको यहाँ लिखना होगा और आपकी सिग्नेचर करना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें आपका क्या रहने वाला है, एप्लीकेशन नाम रहेगा, डेट ऑफ बर्थ रहेगी आपकी, ठीक है, कैटेगरी रहेगी, ठीक है, कहाँ के रहने वाले हैं आप, कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा, आपकी ईमेल आईडी रहेगी। ठीक है, इस तरीके से आपका रहेगा। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इसके बाद में स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, ठीक है, जो आपके दूसरे कॉलेज है आपकी फीस वगैरह वो उसमें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्या है आपका, जैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की फीस 550 रुपये आपकी टोटल कटेगी। ठीक है, और जो एप्लीकेशन आईडी वगैरह वो आपको इसमें देखने को यहाँ पर मिल जाएगी। सेल्फ अटेस्टेड आपको हर पेज में करना होगा। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर पीएटी की अपनी जो रिजल्ट आया हुआ उस रिजल्ट को यहाँ पर आपको लगाना होगा। जो भी आपका रिजल्ट है, आप पास हैं, फेल हैं, जो भी आपके नंबर हैं आपको यहाँ पर लगाना होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, जिन लोगों की ओवरऑल रैंक 1500 से कम है और कैटेगरी रैंक के स्टूडेंट जिनकी 150 से कम है, वही बच्चे काउंसलिंग अटेंड करें। बाकी बच्चे जिन लोगों को इच्छा है अटेंड करने की कर सकते हैं, लेकिन सिलेक्शन नहीं होगा। फिर भी यदि स्टूडेंट्स यदि आप करना चाहें तो बिल्कुल कीजिए, लेकिन अभी आपके पास में बहुत समय है स्टूडेंट्स। काउंसलिंग आपकी जो होगी वो 20 फरवरी के बाद होगी, चाहे वो पीएटी की हो, पीवीएफटी की हो, चाहे दाहिद की हो। तो स्टूडेंट्स, काउंसलिंग चलेगी आपकी 15 दिन। ठीक है, फिर उसके बाद में रिजल्ट आएगा, फिर फर्स्ट काउंसलिंग, फिर सेकंड काउंसलिंग, फिर उसके बाद में मॉप अप राउंड। तो स्टूडेंट्स, लगभग आपके 2 महीने का समय वैसे ही वेस्ट हो जाएगा। और उसके बाद भी यदि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर जो सेकंड आपकी जो नेक्स्ट टाइम पे जो पीएटी होने वाली 2022 की, ठीक है, उसमें स्टूडेंट्स आपके पास में रहेगा समय कम, क्योंकि फरवरी है, मार्च अप्रैल तक यही कहानी चलने वाली है। ठीक है, मई जून जुलाई, फिर 2-3 महीने बाद में आपके फिर से पेपर हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आप अभी भी फेल हैं और फिर आप नेक्स्ट सेशन की तैयारी इतने कम समय में नहीं कर पाएंगे, मैं आपको बता दूं। तो तैयारी आपकी नहीं हो पाएगी। तो इसलिए मैं आपको बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि जो भी बच्चे कॉलेज करना चाहते हैं, ठीक है, कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहते हैं, तो वो फिर से तैयारी चालू कर दीजिए। कहीं भी कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, आप ऑनलाइन करें, ऑफलाइन करें, ठीक है, आपके एरिया में करें जहां अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है, या हमारे पास करना चाहते तो आप ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 9407384042 पर संपर्क कीजिए और एक दिन डेमो क्लास लगा के आप देखिए। व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप पर अपना नाम, सब्जेक्ट, एड्रेस मुझे मैसेज कीजिए। एक दिन सिंगल डे की डेमो क्लास मिलेगी, बहुत ही कम फीस में आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये कहानी थी। आप इसके बाद में आपका ये जो आपका पीएटी का रिजल्ट है वो लगाना होगा, इसको भी सेल्फ अटेस्टेड करना होगा, सबको स्वयं द्वारा सत्यापित आपको लिखना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद में स्टूडेंट्स आपको आपकी जो मार्कशीट है, मार्कशीट लगाना होगा, 12th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ये आपकी जो मार्कशीट है ये आपकी किसकी है, 10th की मार्कशीट है। सबसे पहले मार्कशीट 10th की लगाना है, सेल्फ अटेस्टेड लिखना है। फिर उसके बाद में स्टूडेंट्स 12th की मार्कशीट लगाना है, 12th की मार्कशीट को सेल्फ अटेस्टेड लिखना है आपको। फिर आपका अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र, यदि आपके पास में अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र है तो अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र। फिर आय यदि आपकी है तो आय प्रमाण पत्र लगेगा आपको, ठीक है, आय प्रमाण पत्र है। फिर उसके बाद में स्टूडेंट्स आपके पास में स्थायी निवासी मतलब मूल निवासी प्रमाण पत्र, तो मूल निवासी प्रमाण पत्र लगाओगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, जैसे आप स्थायी निवासी प्रमाण पत्र आपका बना है तो स्थायी निवासी प्रमाण पत्र लगेगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको सारे डॉक्यूमेंट्स को लगाना होगा। जिसके पास में किसान प्रमाण पत्र है तो वो सबसे ऊपर किसान प्रमाण पत्र लगा लेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आप किसान प्रमाण पत्र लगा सकते हो, आय प्रमाण पत्र के साथ साथ में किसान प्रमाण पत्र लगा सकते हो। ठीक है, जिसके पास में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगा देगा वो। तो ऐसे आपको 2 सेट तैयार करके तो कम से कम रखना है। ठीक है, ये ब्लैक एंड व्हाइट ही लगे थे, लास्ट ईयर भी ब्लैक एंड व्हाइट ही लगे थे। ठीक है, कलर नहीं लगे थे।
ठीक है, कलर्ड नहीं लगे थे, लेकिन फिर भी आप जब काउंसलिंग होगी तो उसमें हम देखेंगे कि कलर्ड ले रहा है या ब्लैक एंड व्हाइट। हालांकि ब्लैक एंड व्हाइट लास्ट ईयर लिया था, तो इस बार भी ब्लैक एंड व्हाइट ही लिया जाएगा। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स को आप तैयार करके रख लीजिए। ठीक है, ये सेट जो मैंने आपको बताया इसको नोट कर लीजिएगा, किसके बाद क्या लगाना है। आपको कुछ इस तरीके से सेल्फ अटेस्टेड करना है, नहीं तो इसी के चक्कर में आप इतनी लंबी लाइन से बाहर हो जाएंगे। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाते हैं, ठीक है, हर जगह मतलब अलग अलग सेंटर में, भाई किसी सेंटर में 150-200 बच्चे हैं, किसी, क्योंकि कॉलेज कितने हैं गिने चुने, ठीक है, 15 कॉलेज हैं, 10 कॉलेज हैं, जितने भी आपके कॉलेज हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, सब 1-2 दिन के अंदर ही सब ग्रुप बना के जाते हैं, और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो ओरिजिनल लेके जाना है, उसके साथ में उसकी फोटोकॉपी, ओरिजिनल फोटोकॉपी। एक 10वीं की मार्कशीट देखेंगे ओरिजिनल, फिर आपकी फोटोकॉपी देखेंगे, एक एक लाइन मिला के चेक करते हैं हाँ यही है कि नहीं, ठीक है। फिर आधार कार्ड लगेगा, आपको देखेंगे, आपका आधार कार्ड देखेंगे, तो बहुत बारीकी से चेक होता है। और इसी में यदि कोई चीज मिस हो गई, आप बाहर, फिर से आप पीछे से आओ। बहुत ही समस्या होती डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, ठीक है, बहुत ही लंबी प्रोसीजर होती डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, ठीक है। कई बार काम जल्दी भी हो जाता है, तो यदि आप कोई नहीं रहेगा तो आपका 1 घंटे में काम हो जाएगा, आधे घंटे में काम हो जाएगा। तो आप अपने तरीके से सब चीज साथ में लेके चलें, फोटो लेके चलें, ठीक है, जो आपकी फेविकोल है वो लेके चले, स्टेपलर लेके चलें, सभी जितने भी डॉक्यूमेंट्स ले जा रहे हैं ओरिजिनल फोटोकॉपी साथ में रखें, और एक सेट फोटोकॉपी का घर में जरूर रखें। कई बार बच्चे जाने आने में रेलवे स्टेशन में या बस स्टैंड में अपनी डॉक्यूमेंट्स घुमा देते हैं, तो एक सेट जितने, मैं सभी से बोलूंगा, ऐसा नहीं, फ्यूचर के लिए भी एक सेट जितने भी आपकी डॉक्यूमेंट्स हैं, डिग्रियां हैं, उसका एक सेट घर में हमेशा रखे रहने दें। बाय चांस नहीं गुमते, लेकिन बाय चांस कभी कुछ गुम गया, कुछ हो गया, तो आपके पास में एक, ठीक है, सिक्योरिटी के लिए रहना चाहिए। और आप एक मोबाइल में, ठीक है, स्टोरेज बना के रखें, मतलब सभी जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स उसकी फोटो निकाल के उसकी PDF भी बना के रखें, और उसको आप, ठीक है, सॉफ्ट कॉपी में सेव करके रख रहे हैं ईमेल आईडी में, ठीक है। अपनी ईमेल आईडी, हर किसी के मोबाइल में ईमेल आईडी के बाद ही, ठीक है, यूट्यूब चलता है जिससे आप ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। तो अपनी ईमेल आईडी से आप अपने भाई की ईमेल आईडी पे सेंड कर दो, तो ईमेल में भी रहना चाहिए, ठीक है। और मोबाइल में सेव करके रखना, तो मोबाइल में सेव करके भी रख सकते हो। तो आप जरूर डॉक्यूमेंट्स का एक सेट अपने पास भी बना के रखें, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने जाएंगे काउंसलिंग के बाद, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें, क्योंकि बच्चे घुमा देते हैं हर साल, ठीक है, 5-10 बच्चे मिलते हैं, सर मेरा वो गुम गया सर, ठीक है, आप कैसे बनवाएं। तो मोबाइल में भी होना चाहिए, और ठीक है, सॉफ्ट कॉपी आप ईमेल में भी सेंड करके रखें अपने घर वालों को। तो स्टूडेंट्स कुछ इस तरीके से है, ठीक है। और जो भी आपको प्रॉब्लम है तो बिल्कुल आप मुझे शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन पर, वीडियो को जरूर दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और छोटी से छोटी चीज़ें जो भी आपको डाउट्स हैं आप तुरंत पूछिए। और जो भी बच्चे कोचिंग करना चाहते हैं, मैं आपको साफ बता दूं, 1500 से ऊपर ओवरऑल रैंक जिसकी है, ठीक है, उसका सिलेक्शन नहीं होगा। हाँ, कब होगा, जिसकी कैटेगरी रैंक 150 से कम है, ठीक है, तो भी उसके चांस बनेंगे। बाकी 150 से ऊपर वालों के कैटेगरी रैंक में चांस नहीं है, चाहे वो ST SC OBC किसी भी कैटेगरी का हो, चाहे वो कृषक कोटे का हो, चाहे EWS कोटे का हो। और ओवरऑल रैंक यदि उसकी 1500 से कम है तो भी उसके सिलेक्शन के चांस बनेंगे। हालांकि सीट 1158 है, ओनली 1158, ठीक है। तो ये बच्चे काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। बस इसके ऊपर वाले काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं जरूर, लेकिन उसके पैसे वो 550 रुपये गवर्नमेंट के पैसे फंड में जाना है, ठीक है, गवर्नमेंट के खाते में जाना है, सिलेक्शन नहीं होना है। और समय बर्बाद अलग होगा, 2 से 2.5 महीने का, 2 महीने तो फिर भी एटलीस्ट पकड़ लीजिए, ठीक है। और उसके बाद में फिर नेक्स्ट PAT जुलाई में है, फिर समय कम बच रहा है, वो फिर तैयारी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आपको मैं एक मौका दे सकता हूँ स्टूडेंट्स की, जिन बच्चों को लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन हो सकता है, तो वो जो भी हमारी फीस है, ठीक है, उसका बहुत ही कम हिस्सा जमा करके क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आपका PAT में सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी टोटल फीस जो आप हमें देंगे वो आपको एज इट इज, ठीक है, यदि आप हमें, ठीक है, 1000 देते हैं या 2000 देते हैं, तो जो भी आप हमें फीस जमा करके क्लासेस चालू करेंगे, कब तक, जब तक फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग और जो मॉपअप राउंड है उसका रिजल्ट नहीं आता, तब तक, ठीक है, आप वो क्लास करेंगे। 2 महीने हम आपको फ्री पढ़ाएंगे मान के चलो उस फीस में। और यदि आपका सिलेक्शन हो गया तो आपको हम वो फीस टोटल रिटर्न कर देंगे, 1 रुपए भी उससे नहीं काटेंगे, ठीक है, प्रॉमिस है। जिनका सिलेक्शन होगा, ठीक है, उसकी फीस वापस कर दी जाएगी। लेकिन आप कोचिंग कर सकते हैं तो बिल्कुल कीजिए, क्योंकि यदि सिलेक्शन नहीं हुआ तो दूसरी जो PAT होने वाली 2022 की, उसमें भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि समय कम बचेगा। और आप अभी इसी कारण से नहीं पढ़ रहे कि सिलेक्शन हो जाएगा, जबकि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो ये डर जिसको बना हुआ है कि भाई मेरी रैंक ज़्यादा है, चांसेस 50-50 है, तो जिसके चांसेस 50-50 है ना, तो वो जरूर कोचिंग करें, भले ही हमारे पास करो चाहे कहीं भी करो बेटा, लेकिन करें। और नहीं तो फिर आपके पास में ऑप्शन है प्राइवेट कॉलेज ज्वाइन कीजिए,
ठीक है, तो जिनको बिल्कुल क्लियर समझ में आई है, जिनको अपना फ्यूचर दिख रहा है भाई, आगे की प्लानिंग करते हुए आप पढ़ें, क्योंकि 12th हो चुका है। अब आपको इस स्टेज में आप खड़े हैं कि आपका एक कदम आपको बहुत आगे की ओर लेके जाएगा, अपने फ्यूचर में आपको ब्राइट फ्यूचर बना के देगा, और एक कदम आपका गलत उठा तो वो आपको, ठीक है, डाउनफॉल मतलब आपको गिरा देगा, मतलब आप सभी बच्चों से लीक से हट जाएंगे। ठीक है, तो ये जो बहुत समय, ये गोल्डन आपका पीरियड है, इसमें एक भी गलती यदि हुई, ठीक है, तो आपका करियर क्या हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, धीरे 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 डाउनफॉल में जाएगा। ठीक है, और आप एक समय बाद में किसी काम की नहीं रहेंगे। ठीक है, जिस भी बच्चे को कोई भी डाउटफुल कंडीशन हो, कुछ भी पूछना हो, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट्स कीजिए, और दोस्तों को ये वीडियो शेयर करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।